अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन आज़ाद, एक बार फिर एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल नुक्ता ज़िंदगी पे। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक। मैं ऑफ़िस आ गया हूँ। कल का व्लॉग मैंने इसलिए पूरा नहीं किया, कल मैं बहुत बिज़ी था और काफ़ी कस्टमर्स थे, तो एंड टाइम तक जो है ना सब मैं बिल्कुल बिज़ी रहा। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये प्रॉपर लाइन पे आ जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि अभी स्टार्ट लिया है तो न्यू में जो है ना थोड़ा सा वक्त लगता है। तो भाईजान तारिक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तारिक भाई ये बताएं कि आज जो है ना आज हमने आवाम को दिखाना है अपने PIA का टिकट। जी बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह हम आवाम को आज PIA का टिकट दिखाएंगे कि वो कैसा होता है। उस दिन मैंने सैरीन गन को दिखा दिया था। जी बिल्कुल। तो आज इंशाल्लाह इनको PIA की थोड़ी गाइडलाइन देंगे और अब हम ऐसा करना शुरू करेंगे ना कि हम 5 दिन बाद का ना जो है ना हम फेयर बताएंगे लोगों को। ठीक है। सैरीन का भी, PIA का भी और कराची का भी। ठीक है ना, फ्लाई जना का भी। तो भाई ये अब हम ये करेंगे कि हर 5 दिन बाद का आपको फेयर बता दिया करेंगे। तो अगर आपने बुक करवानी हो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, आपको तारिक भाई का नंबर या फिर ऑफिस नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमें एनी टाइम ऑफिस कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस हमारा होता है रात 8 बजे तक। उसके बाद आप हमारे पर्सनल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कि इंशाल्लाह तब भी करेंगे काम। बात ये है कि हम इंशाल्लाह 5 दिन के बाद का, जैसे फ्लाई जना है, कराची की फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, और कोयटा से जितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं ना उसका हम आपको फेयर बता दिया करेंगे, ताकि इंशाल्लाह जो फिर हाँ ये है बढ़ता रहेगा फेयर। ठीक है, हम आज की डेट का बताएंगे, कल की डेट का फेयर कुछ और होगा, परसों की डेट का कुछ और होगा। जितना क्लोज़ होती जाएगी फेयर जो है ना बढ़ते पे बढ़ता जाएगा। हो सकता है वो जो है ना स्टेबल भी रहे। अगर जैसे कभी फ़्लाइट्स नहीं होती तो स्टेबल रहता है, जैसे रश कम होता है। लेकिन अगर जो होती है फ़्लाइट्स तो नॉर्मली ये होता है कि बढ़ जाता है, वो डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो हम आज का बता देंगे, कल का फिर जो आप कॉल करेंगे हम उसी टाइम आपको चेक करके वो हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। पूरा दिन है तो देखते हैं आज क्या होता है। और आज तो तनवीर है नहीं, आज क्या करना है, क्या निज़ाम किस तरीके से चलाएँगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपको फेयर्स बताऊंगा, तो मैं आज आपको फेयर बता रहा हूँ। तो PIA का सबसे पहले, ठीक है, PIA जो है ना हमारे पास ये मैंने निकाला है मंडे का 20, ठीक है, 20 फ़ेब का। 20 फ़ेब को तकरीबन 4:20 पे फ़्लाइट है PIA की, और इसका टोटल फेयर आ रहा है इस वक्त 19,500 रुपये। ठीक है, ये फेयर आ रहा है। और जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ शास ट्रैवल से। ये इस अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी टिकट तो आप शास ट्रैवल में कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस नंबर भी आपको गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन में, मेरा अपना पर्सनल नंबर भी आपको गिवन होगा। बाकी ये है कि ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, 2 घंटे बाद भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है फेयर। जितनी क्योंकि करीब आता जाएगा ना टाइम, ये उतना महंगा होता जाएगा। तो ये अभी इस वक्त का रेट बता रहा हूँ, ये हो सकता है बढ़ भी जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि कम भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सैरीन एयरलाइन का। ये हम गए भाई सैरीन एयरलाइन, ये हमारी ओरिजिनल IDs हैं, तो मैं उससे बता रहा हूँ। ये चाहे आप मेन ऑफिस से पता कर लें, जहाँ से पता करेंगे, सबके पास एक ही होता है। तो आप जितनी टिकट्स करवाना चाहते हैं शास ट्रैवल, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आपको आपके साथ कॉपरेट भी करेंगे, और जितना हमसे हो सकेगा उतना बेहतरीन आपको करके दे देंगे। ये मैंने बताया था कोयटा से इस्लामाबाद का। अब मैं सैरीन भी बता देता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद के लिए सिर्फ 2 जो है ना ऑपरेट करती हैं, एक PIA एयरलाइन और दूसरी जो है ना सैरीन एयरलाइन। उसके अलावा और कोई ऑपरेट नहीं कर रही। तो भाई इसमें भी हम 20 का चेक कर लेते हैं। 20 भाई इस पर है 19,000 रुपये, 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सैरीन एयरलाइन में आपको टिकट मिलेगा 19,000 रुपये का, और आप PIA में लेंगे तो 19,500 रुपये का। इसकी फ़्लाइट होती है 11:55 पे। हो सकता है कभी कभार चेंज भी हो जाए, फेयर भी बढ़ गया 18,000। अभी बढ़ा है ना, वो 2 दिन पहले का करूँ, आगे चेंज हो जाएगा। आप जितना पहले करवाएंगे ये कि कम भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फेयर कितना बड़ा है। बढ़ गया। हाँ, सैरीन एयरलाइन का बढ़ गया कि भाई मिनिमम जो है ना, मिनिमम 18,500 रुपये या 18,200 रुपये मिनिमम फेयर आ रहा है सैरीन एयरलाइन का, 18,200 रुपये। और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बड़ा ख़राब हुआ यार, पहले तो 13,500 रुपये की फ़्लाइट मिल जाती थी इस्लामाबाद की थी,
आज फेयर बढ़ गया इसका, देखिए कितना बुरा असर पड़ा है। तो भाई इस्लामाबाद की मैंने बता दी है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको कराची के बताऊंगा। कराची भी 2 फ़्लाइट्स ऑपरेट, एक PIA और एक फ्लाई जिना, तो मैं उन दोनों का भी बता दूंगा। फ्लाई जिना बेसिक भी बता दूंगा, वैल्यू भी, और ये कि फिर आपको लाहौर का भी उसके साथ ही बता दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपको फेयर बताऊँगा कराची का, PIA का भी और फ्लाई जिना का भी। तो मैं आपको सबसे पहले PIA दिखाता हूँ। PIA जो है ना महंगा हो गया, वरना कल तक तो बड़ा सस्ता था। अगर आप कराची जाएंगे, ठीक है, ये 20 फ़रवरी का बता रहा हूँ आपको, मंडे 20 फ़रवरी। अगर PIA में आप जाएंगे तो ये तकरीबन जो है ये फिर आपको पड़ेगा 17,100 रुपये का, ठीक है। और अगर आप फ्लाई जिना में चाहते हैं कि फ्लाई जिना आप में जाएँ 25 फ़रवरी का, अच्छा ये फ्लैक्चुएट है, ये चेंज होता रहेगा, ये हो सकता है 1 घंटे बाद भी फेयर बढ़ जाए, हो सकता है कल तक ना बढ़े, तो ये कुछ इस तरीके के मामला होते हैं। कोयटा से कराची 20 फ़रवरी को फ्लाई जिना में आपको बता रहा हूँ। फ्लाई जिना वैल्यू में ये होता है कि 7 kg हैंड कैरी होता है आपके पास और तकरीबन 23 kg लगेज होता है। ये टिकट आपको पड़ेगा कोई तकरीबन 15,299 यानी 15,300 रुपये का। और अगर आप बेसिक में करवाएंगे, बेसिक और वैल्यू में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक में ये फ़र्क होता है कि सिर्फ आपके पास एक 7 kg का हैंड कैरी होता है, ठीक है, 7 to 10 kg का एक हैंड कैरी होता है, यानी एक ऐसा बैग जो जिसमें आप नॉर्मली जो आप हैंड कैरी कर सकते हैं वो आप अपने साथ जहाज़ में अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे आप बस में सफ़र करते हैं ना, कोच में, इसी तरह एयरलाइंस का भी होता है। और जो लगेज होता है वो आपका बोर्डिंग में चला जाता है, वो फिर बोर्डिंग होके वो जैसे कोच में टूल बक्स में रखा जाता है, इसी तरह जहाज़ में भी टूल बक्स में रखा जाता है, वो लगेज होता है। तो बेसिक में ये होता है कि सिर्फ आपके पास 10 kg हैंड कैरी होता है और इसमें ना कोई मील होती है, जैसे ब्रेकफास्ट मिलता है, कुछ खाने पीने को मिलता है ना जहाज़ में, एयरलाइन में ये होता है। तो बेसिक में ये नहीं होता। बेसिक इसीलिए सस्ता होता है। बेसिक अब देखें, बेसिक में 1,000 रुपये का फ़र्क है, बल्कि 2,000, जी बिल्कुल, ये पड़ेगा 14,300 रुपये का। 1,000 रुपये की डिफरेंस है। इसमें ना आपको खाना कुछ मिलेगा, ठीक है। वैल्यू में ये कि सैंडविचेस वगैरह मिल जाते हैं और ये कुछ चीज़ें होती हैं। और ये फ़्लाइट है कोई तकरीबन 12:10 पे, मॉर्निंग फ़्लाइट है। अगर आप बेसिक में करवाना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी, और उस पर करवाना चाहेंगे वैल्यू में तो वो भी मिल जाएगी। हम हाजिर हैं आपके लिए। बाकी ये कि आप मोबाइल नंबर में आपको स्क्रीन पे आपकी आ रहा होगा, आप उस पर मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे अपनी टिकट कहीं के लिए भी बुक करवा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कोयटा से इस्लामाबाद नहीं, आप चाहें कराची से रिटर्न, कराची से कोयटा भी करवा सकते हैं, इस्लामाबाद से कोयटा, जहाँ से आप चाहें, जिस शहर से आप चाहें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी टिकट बनाऊंगा और आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। पूरी टिकट आपके पास व्हाट्सअप होगी और कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आप मुझे कहीं से भी कॉल करके अपनी टिकट करवा सकते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको लाहौर का भी बताता हूँ। उसके बाद जनाब हम चलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर सिर्फ PIA ऑपरेट करती है। कोयटा से लाहौर सिर्फ PIA ऑपरेट करती है और कोई एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर रही फ़िलहाल, ठीक है। सेरीन करती थी, वो बंद हो गई। फ्लाई जिना सिर्फ कराची के लिए में भी हो सकता है वो कुछ टाइम में हो जाए। तो लाहौर के लिए जो फ़्लाइट है वो 21 तारीख को है, मंडे को नहीं है, 20 को, ठीक है। लाहौर जो है ना 2 दिन, एक दिन जाती है और 2 दिन गैप होता है उसमें। लाहौर का ये इशू है, कभी 1 दिन का गैप होता है, कभी 2 दिन का। तो लाहौर की जो फ़्लाइट है वो 21 तारीख को है, ट्यूसडे को, ठीक है। मॉर्निंग में है, 11:35 को फ़्लाइट है उसकी, और ये आपको पड़ेगी तकरीबन, इसका फेयर है 21,500 रुपये। अगर आप लाहौर के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, PIA जाती है और कोई एयरलाइन नहीं जाती, 21,500 रुपये, ठीक है। PIA में ऐसा नहीं होता कि बेसिक या लगेज वाला PIA जो है, चाहे आप जैसे भी 10 kg, इसमें टोटल जो है ना आपको 40 kg अलाउड होता है और आप इसमें 40 kg हैंड कैरी अपने साथ ले जा सकते हैं। 40 kg का मतलब होता है 40 kg, अब उसमें आप 2 बैग्स बनाएं या 1 बैग बनाएं, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। और 10 kg जो है ना आपको अलाउ होता है, 7 to 10 kg के वो आप अपने साथ हैंड कैरी रख सकते हैं, मतलब छोटा बैग जो आप जहाज़ में ट्रैवलिंग करते हुए रखते हैं अपने पास, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप लगेज में जाएँ तो लगेज में ये 40 kg आपके हैंड होता है बेसिक। और जो फ्लाई जिना में सिर्फ ये होता है कि उसमें जो है ना 10 kg आपके 7 kg हैंड कैरी होता है और तकरीबन 23 kg जो है वो लगेज होता है। तो उसमें आप जो है ना वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरा जो है वो करवाएं, वो वैल्यू और बेसिक का डिफरेंस होता है। तो लाहौर का भी मैंने आपको बता दिया, कराची का भी बता दिया, इस्लामाबाद के लिए भी। तो आप कोई से भी टिकट करवाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। खाना हमने आज का खा लिया। आज हमने ऑर्डर किया था जान, खाना बहुत मज़े का था।
पुलाव बहुत अच्छा है। जान रोज़ का टेस्ट कोयटा में बहुत फेमस है और बहुत बेहतरीन है। तो जान रोज़ से हमने खाना मंगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम खा चुके हैं। पुलाव था और आज हमारे साथ हलीम और साथ में रोगनी नान। तो माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार खाना था। तो खाना हम खा चुके हैं, तो बस थोड़ा सा बिजी हैं। तो भाई हमारी ऑफ़ हम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ रवाना है। तारिक भाई हमारे साथ है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। 2 दिन का ब्लॉग हो गया आज की। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।